Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6. Subject English Grammar. Chapter 1. Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and turn to page number 3. Okay, so this is page number 3. So students, in the previous lecture we have understood about nouns, that is proper noun and common noun. Students, हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ा और समझा था. So let us start an exercise in this lecture based upon proper noun and common noun. Students, चलिए इस लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पर बेस्ड है. So let us begin with this. Underline the nouns in the following sentences. Put them in the respective columns in the table. Okay, so what you have to do here is, students, आपको यहाँ क्या करना है, आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. उन सेंटेंसेस में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों ही आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के होंगे. सो आपको सिंपली उन सेंटेंसेस के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है. क्या करना है स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करना है. एंड देन जब सारे सेंटेंसेस के नीचे अंडरलाइन हो जाए तो आपको उन्हें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों के अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं उसमें डालना है. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी यानी प्लेस, एनिमल, पर्सन और अ थिंग, जब किसी स्पेसिफिक की बात की जाए यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन है, तो आप उसे किस में डालेंगे, प्रॉपर नाउन में. और जब किसी आम वस्तु की, आम प्राणी, आम इंसान या आम स्थान की बात हो, लाइक कॉमन पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनकी बात अगर होती है तो आप उसे किस में डालेंगे, कॉमन नाउन वाले बॉक्स में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. One has been done for you. So the first sentence has been done for you. पहला सेंटेंस आपके लिए किया गया है. देखिए, Rita could not lift the box as it was too heavy. Full stop. तो यहाँ कहा गया कि रीटा बॉक्स को नहीं उठा पाई क्योंकि वो बहुत भारी था. सो रीटा तो किसी का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, सो वो प्रॉपर नाउन वाले बॉक्स में है. देखिए, एंड बॉक्स, BOX बॉक्स एक डिब्बे का नाम है, सो वो कॉमन नाउन वाले बॉक्स में. यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कौन सा बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स, लेकिन पर्टिकुलरली कोई बॉक्स हमें नहीं बताया गया, सो वो कॉमन नाउन में आएगा. ओके, सामान्य सी चीज़ है, आम चीज़ है, इसलिए कॉमन नाउन में आएगा. सो लेट अस स्टार्ट. B is 15 boys are sitting quietly in the classroom. Full stop. So here we have 15 boys are sitting quietly in the classroom. 15 लड़के क्लासरूम में शांति से बैठे हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कुछ नाउन्स दिख रहे हैं, आपको उन्हें अंडरलाइन करना है. सो टेक आउट योर पेंसिल एंड अंडरलाइन बॉयज़. पहले तो आप बॉयज़ को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि बॉयज़ नाउन है.
देन आप अंडरलाइन कीजिए क्लासरूम को, क्योंकि क्लासरूम किसी प्लेस का नाम है, सो ये भी नाउन है, क्लासरूम। डन? ओके, सो स्टूडेंट्स, we will underline the nouns one by one and then we will put them in the tables respectively. Students, हम क्या करेंगे, हम एक एक करके एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उनमें जो भी नाउन है उन्हें अंडरलाइन करते रहेंगे और फिर एंड में उन्हें अपने अपने बॉक्स में टेबल में फिल कर देंगे। ओके, सी, Mihir got up from the bed and walked towards the kitchen, full stop. So यहाँ कहा गया है कि मिहिर उठा अपने बिस्तर से एंड वॉकड और चला टूवर्ड्स द किचन, किचन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, लुक हियर, यहाँ पर मिहिर किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम है। ओके, मिहिर इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक बॉय, सो वी विल अंडरलाइन इट, ये अंडरलाइन करेंगे हम। देन फ्रॉम द बेड, बेड इज ऑल्सो अ थिंग, बेड एक वस्तु का नाम है। ओके, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड बेड, बेड को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि बेड हमारे लिए नाउन है। देन इन दिस सेंटेंस वी विल अंडरलाइन किचन, इसी सेंटेंस में हम किचन को भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि किचन एक प्लेस का नाम है। ओके, इट इज अ प्लेस। डन? नेक्स्ट, they have decided to go to the mall and buy some clothes for the party, full stop. So students, यहाँ कहा गया है कि they have decided, उन्होंने निर्णय ले लिया है, to go, जाने के लिए, to the mall, मॉल जाने का, and buy, और खरीदने का, some clothes, कुछ कपड़े, for the party, पार्टी के लिए। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, लुक हियर, दे जो है वो प्रोनाउन है, वो नाउन नहीं है, सो हम उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज मॉल। ओके, सो मॉल इज अ प्लेस, मॉल क्या है, एक प्लेस है, सो हम इसे अंडरलाइन करेंगे, ये नाउन है। स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड मॉल को। डन? ओके, नाउ मूविंग फर्दर, इसी सेंटेंस में देखिए क्लोथ्स, क्लोथ्स इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग, ये क्या है, एक तरह की कोई वस्तु है। क्या है, क्लोथ्स यानी कपड़े, ये एक वस्तु में आएगा यानी थिंग में आएगा, सो ये भी नाउन है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए आप क्लोथ्स को। एंड फॉर द पार्टी, पार्टी भी नाउन है बिकॉज क्योंकि वो एक ओकेजन है। ओके, सो पार्टी को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। Okay, now moving to the next sentence. Vatican City is the smallest country in the world, full stop. तो यहाँ कहा गया है कि वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है पूरे दुनिया में। ओके, सो हियर अंडरलाइन द वर्ड वेटिकन। स्टूडेंट्स, वेटिकन को अंडरलाइन कर लीजिए आप, वेटिकन सिटी को अंडरलाइन कीजिए। देन कंट्री को अंडरलाइन कीजिए बिकॉज कंट्री किसी प्लेस का नाम होता है। ओके, सो इट इज अ नाउन, कंट्री हमारे लिए नाउन है। एंड देन वर्ल्ड, वर्ल्ड भी हमारे लिए नाउन है। डन? सो इन दिस सेंटेंस वी अंडरलाइन 3 words. फर्स्ट वन इज वेटिकन सिटी, देन कंट्री एंड देन वर्ल्ड। इस सेंटेंस में हमने 3 शब्दों को अंडरलाइन किया है, वेटिकन सिटी को, कंट्री को और वर्ल्ड को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल थ्रू द बॉल टू हर कैट परी, फुल स्टॉप। सो इस सेंटेंस में कहा गया है कि लड़की ने बॉल को फेंका अपने बिल्ली के पास, और परी उस बिल्ली का नाम है। परी, परी इज द नेम ऑफ द कैट, कैट का नाम क्या है, परी। सो स्टूडेंट्स लुक हियर,
इन दिस सेंटेंस द गर्ल, गर्ल नाउन है, सो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। डन। नेक्स्ट हमारा अगला नाउन है बॉल। स्टूडेंट्स क्या है नाउन? बॉल। सो अंडरलाइन द वर्ड बॉल, बॉल को अंडरलाइन कर लीजिए आप पेंसिल से। नेक्स्ट इज कैट। स्टूडेंट्स कैट एक एनिमल है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। देन स्टूडेंट्स ये जो परी है ये पर्टिकुलर एक कैट का नाम है, सो इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमारे लिए नाउन है। डन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। लियोनार्डो दा विंसी painted one of the most famous paintings of all time, the Mona Lisa. Okay, so here in this sentence Leonardo da Vinci is noun, Leonardo da Vinci noun है, so उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। पेंटेड वन ऑफ द मोस्ट, उन्होंने चित्रकारी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सबसे मशहूर पेंटिंग्स। स्टूडेंट्स पेंटिंग्स किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। देन ऑफ ऑल टाइम, सारे समय की, सो आप टाइम को भी अंडरलाइन कर लीजिए, टाइम भी एक नाउन है। द मोनालिसा, सो मोनालिसा भी किसी का नाम है, सो इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये मोनालिसा एक्चुअली उस पेंटिंग का नाम है जो बहुत फेमस है, लेकिन ये हमारे लिए नाउन है। ओके, सो आप इसे मोनालिसा को भी अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 3 states, बिहार, Maharashtra and Telangana, full stop. So here it is saying, the sentence is saying that the elections will be held in 3 states, Bihar, Maharashtra and Telangana. ये sentence कह रहा है कि elections होंगे 3 राज्यों में। कौन कौन से हैं वो 3 राज्य? उनके नाम दिए गए हैं, बिहार, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। डन। सो स्टूडेंट्स आपको इस लाइन में अंडरलाइन करना है वर्ड इलेक्शंस को, इलेक्शंस हमारे लिए नाउन है। देन स्टेट्स को कैसे अंडरलाइन करना है आपको? स्टेट्स को, ये भी हमारे लिए नाउन है। नेक्स्ट ये तीनों स्टेट्स के नाम जो लिखे हुए हैं, बिहार, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, इन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स एंड को अंडरलाइन मत कीजिएगा, बिहार को कीजिए पहले, फिर देन महाराष्ट्र एंड देन तेलंगाना, तीनों को अलग अलग अंडरलाइन कीजिएगा। डन। ओके, सो लेट अस पुट देम इन दिस टेबल। चलिए अब इन नाउन्स को इन टेबल्स में फिल किया जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रॉपर नाउन में सिर्फ वही वर्ड्स आएंगे जो पर्टिकुलर किसी प्लेस, पर्सन, एनिमल या थिंग का नाम है। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेंटेंस से। 15 बॉयज आर सिटिंग क्वाइटली इन द क्लासरूम। सो इसमें कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो सेंटेंस नंबर सी, मिहिर गॉट अप फ्रॉम द बेड एंड वॉक टूवर्ड्स द किचन। ओके, इसमें स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट नाउन अंडरलाइन किया था मिहिर, वो प्रॉपर नाउन है। सो गो बैक टू द टेबल, टेबल पर आइए और रीटा के पास यहाँ कॉमा लगाइए, एक कॉमा कीजिए। ओके, और यहाँ लिखिए मिहिर। टेक आउट योर पेंसिल एंड राइट मिहिर। अपनी पेंसिल से लिखिए MI। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड मस्ट बी कैपिटल। अगर हम प्रॉपर नाउन में लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर जो होगा वर्ड का वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स? कैपिटल होगा। सो आप मिहिर की स्पेलिंग कैपिटल M से स्टार्ट करेंगे। देखिए MIHIR,
आर, कॉमा, पुट अ कॉमा, आप एक कॉमा लगा दीजिए मिहिर के बाद। नाउ वी हैव डन सेंटेंस नंबर सी, लेट अस गो टू सेंटेंस नंबर डी। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर डी में कोई प्रॉपर नाउन है क्या। दे हैव डिसाइडेड टू गो टू द मॉल एंड बाय some clothes for the party. So students, there is no proper noun in sentence number D. Now sentence number E. Vatican City is the smallest country in the world, full stop. So here Vatican City is the proper noun. Students देखिए जो Vatican City है वो proper noun है because of, देखिए दोनों ही capital letter से start हो रहे हैं, Vatican and City. So we will write here in proper noun. मिहिर के बाद आपने कॉमा लगा दिया, ओके। सो आप अब यहाँ लिखिए कैपिटल V A T I C A N, Vatican, देन गिव सम स्पेस, थोड़ा स्पेस दीजिए और लिखिए कैपिटल C I T Y, Vatican City, कॉमा। स्टूडेंट्स पुट अ कॉमा, एक कॉमा लगा दीजिए आप उसके बाद, एंड देन लेट अस रीड द सेंटेंस नंबर एफ। द गर्ल थ्रू द बॉल टू हर कैट परी। सो यहाँ कहा गया है कि लड़की ने गेंद फेंकी अपने बिल्ली के पास जिसका नाम क्या है, परी। सो हियर द वर्ड परी इज प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्ड परी है वो प्रॉपर नाउन है, सो विल पुट इट इन द बॉक्स ऑफ प्रॉपर नाउन। चलिए इसे प्रॉपर नाउन वाले बॉक्स में डाला जाए। वेटिकन सिटी के बाद एक कॉमा लगाइए आप और लिखिए कैपिटल में P, कैपिटल P, देन U डबल R Y, परी। स्टूडेंट्स सिर्फ P ही कैपिटल रहेगा और बाकी सारे अल्फाबेट्स स्मॉल रहेंगे, ओके। सो कैपिटल P U डबल R Y, परी, डन, ओके। सो लेट अस रीड द सेंटेंस नंबर G. Leonardo da Vinci painted one of the most famous paintings of all time, the Mona Lisa. So students, pay your attention here. There are two proper nouns in this sentence. इस सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन्स हैं। फर्स्ट वन इज लियोनार्डो दा विंसी, पहला है लियोनार्डो दा विंसी। सेकेंड वन इज मोनालिसा। स्टूडेंट्स सेकेंड जो प्रॉपर नाउन है वो है मोनालिसा। सो राइट देम इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में लिखिए परी के बाद कॉमा करके लिखिए लियोनार्डो दा विंसी, L मस्ट बी कैपिटल। स्टूडेंट्स L कैपिटल रखिएगा, राइट, LEO लियो, NARDO नार्डो, लियोनार्डो, देन गिव सम स्पेस, थोड़ा स्पेस दीजिएगा, एंड राइट DA, देन अगेन सम स्पेस, थोड़ा स्पेस दीजिएगा, कैपिटल V INCI, विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, कॉमा, कैपिटल M ONA, मोना, देन सम स्पेस, उसके बाद थोड़ा स्पेस दीजिएगा, कैपिटल L ISA, लीसा, मोनालिसा, डन, ओके। सो मूविंग टू सेंटेंस H. The elections will be held in 3 states, Bihar, Maharashtra and Telangana. So students, here Bihar, Maharashtra and Telangana are proper nouns. Students, ये तीनों ही किसी पर्टिकुलर स्टेट के नाम हैं, सो ये हमारे प्रॉपर नाउन है। सो वी विल राइट हियर इन द टेबल ऑफ प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप छोटा लिखिएगा, ओके। सो राइट आफ्टर मोनालिसा पुट अ कॉमा, मोनालिसा के बाद एक कॉमा लगाइए और लिखिए कैपिटल B IHAR, बिहार,
कैपिटल BIHAR बिहार, कॉमा MAHA महा, RASHTRA महाराष्ट्र, कॉमा TELANGANA तेलंगाना. Done? Okay, so we have completed the table of proper nouns. Okay students, so हमने proper noun वाला table complete कर लिया है. So the rest of the underlined words are common noun. तो students, जो बचे हुए हमारे अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो कौन से नाउन में आएंगे? कॉमन नाउन में. सो वी विल पुट देम ऑल इन दिस बॉक्स. सो हम इन्हें इस बॉक्स में फिल कर देंगे. सो सेंटेंस नंबर बी में कॉमन नाउन थे बॉयज़ एंड क्लासरूम. सो हम बॉयज़ और क्लासरूम को कॉमन नाउन वाले सेक्शन में डाल देंगे. राइट इट. पुट अ कॉमा आफ्टर बॉक्स. बॉक्स के बाद कॉमा लगाइए और लिखिए BOYS बॉयज़, कॉमा CLASS क्लास, ROOM रूम क्लासरूम, कॉमा. Okay, so in the third sentence, that is Mihir got up from the bed and walked towards the kitchen, we have two common nouns. इस सेंटेंस में हमारे पास दो कॉमन नाउन्स हैं, that is bed and kitchen. So write it. क्लासरूम के बाद कॉमा लगाकर लिखिए BED bed, BED bed, कॉमा KITCHEN kitchen, KITCHEN kitchen. Okay, then put a comma. एक कॉमा लगा दीजिए स्टूडेंट्स वहाँ पर, because we have some more common noun. Then they have decided to go to the mall and buy some clothes for the party. So we have three common nouns here. हमारे पास यहाँ जो underlined words हैं उनमें तीन common nouns हैं. First is mall, then clothes, then party. So let us put into the table. चलिए उसे इस टेबल में डालते हैं. आफ्टर किचन पुट अ कॉमा, एक कॉमा लगाइए और लिखिए MALL मॉल, कॉमा CLOTHES clothes, CLOTHES clothes, कॉमा party PARTY party. Okay, then put a comma after party. Party के बाद एक कॉमा लगा दीजिए. Then Vatican City is the smallest country in the world. So students, here we have country and world as common nouns. हमारे पास country और world common noun के रूप में है. So let us put them into the table of common noun. चलिए इसे भी common noun वाले टेबल में रख देते हैं. So put a comma after party. Party के बाद एक कॉमा लगा दीजिए. Then write, लिखिए COUNTRY country, comma WORLD world. Done. Then put a comma after world. World के बाद कॉमा लगा दीजिए. Then next sentence is the girl threw the ball to her cat Puri. So here we have three common nouns. First one is the girl, second ball, and third one is cat. So let us put them into the table of common noun. चलिए
इन तीनों को कॉमन नाउन वाले टेबल में भरते हैं. सो द फर्स्ट वन इज गर्ल. लिखिए GIRL, GIRL गर्ल, कॉमा बॉल, BALL बॉल, कॉमा CAT cat, CAT cat. Done? Okay. So our next sentence is Leonardo da Vinci painted one of the most famous paintings of all time, the Mona Lisa. So in this sentence we have two common nouns. हमारे पास इस sentence में दो common nouns हैं, that is paintings and time. Students, paintings और time common noun है, so we will put them in the column of common noun. हम उसे common noun वाले column में fill कर देंगे. So write it. लिखिए PAINTINGS, PAINTINGS paintings, comma TIME time, TIME time. Done? Okay, so the last sentence, the elections will be held in 3 states, Bihar, Maharashtra and Telangana. Okay, so here we have two common nouns in this sentence. First one is elections and second one is states. Students, हमारे पास इस सेंटेंस में भी दो कॉमन नाउन हैं. पहला है इलेक्शंस और दूसरा है स्टेट्स. सो वी विल पुट देम इनटू द कॉलम ऑफ कॉमन नाउन. उसे हम कॉमन नाउन वाले कॉलम में फिल करेंगे. सो राइट इट. लिखिए ELECTIONS, 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 comma STATES, 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 states. Done? Okay, so students, we have completed exercise number 2, that is question number 2 of chapter number 1. So after filling up this activity, it would look like what this. ये कुछ इस तरह से दिखेगा. So you can check your answers. Students, आप अपने answers check कर सकते हैं, और you can just simply take a screenshot to check it later. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे बाद में चेक करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क. स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्या करना है वो एक बार आप सुन लीजिए. यू हैव टू रीड दिस एक्सरसाइज एंड अंडरस्टैंड दिस. आपको ये एक्सरसाइज दोबारा घर पे एज होमवर्क पढ़नी है और अच्छे से समझनी है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.